आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है, वही अखिलेश यादव जो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो आने वाले और पिछले जो चुनाव थे उसमें अखिलेश यादव पीछे नजर आते थे, और वही अखिलेश यादव ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करते नजर आए हैं। 37 सीटों पर अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है, समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, और अब जब से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है उसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी का जो रुख है यानी संघमित्रा मौर्य का जो रुख है वो बदल चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलने के नाम पर जाने जाते हैं, एक ऐसे नेता जो हर कुछ समय बाद अपना दल बदलते हैं। अब वही नेता दर दर भटक रहे हैं कि आखिर किस दल के साथ शामिल हो, किस दल के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन करें और कहीं ना कहीं आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना वर्चस्व जो है वो बचा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आपको थोड़ा बता दें तो याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बार बार पार्टी छोड़ने के बाद अब कहीं ना कहीं मायावती की ओर जो उनका रुख पलट रहा था वो भी नहीं बदला, और उन्होंने अंत में अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, और उसी पार्टी से कुशीनगर की सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे और बुरी तरह से हार का उन्होंने सामना किया। वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद है, बदायूं से वो सांसद है, लेकिन इस बार उनका टिकट बदायूं से बीजेपी ने काट दिया, और उसके बाद ही पूरे मौर्य परिवार को ऐसा झटका लगा जैसे राजनीति से उनका सुपड़ा साफ करने की तैयारियां की जा रही है। वहीं राजनीतिक स्तर की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जब रुख है अखिलेश यादव के प्रति बदलता जा रहा है, क्योंकि अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के जो सुर है वो उनकी तरफ नहीं बदल रहे। क्योंकि आपको बता दें कि अपनी पार्टी बनाने से पहले अखिलेश यादव के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन था। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में ही थे, लेकिन अखिलेश यादव की और जो तमाम बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए, और उसके बाद आपको याद दिला दे अयोध्या का जब निर्माण हुआ, भगवान राम जब अयोध्या में वासे उस मुद्दे पर भी, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम तरह के बयान देकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। राजनीति के तौर पर कई बार उनके ऐसे बयान एक तरह से कहें तो सुर्खियों में आए हैं, जिन बयानों के चलते वो हमेशा विवादों में रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का डर ऐसा सताया और ऐसा वो हार का डर उन्हें खा रहा है कि अब वो अपनी बेटी के संग अखिलेश यादव से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं, और अब प्रयास तेज है कि आने वाले समय में वो अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा उठता है कि क्या अखिलेश यादव सच में उनको एक तरह से उनको आने का कहीं ना कहीं वो एक तरह से कहे तो क्या उनको वो परमिशन देते नजर आएंगे, क्या उनको आदेश देते नजर आएंगे, क्या वो निर्णय जो है वो इस तरह से घूमेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ शामिल हो सके, क्योंकि जिस प्रकार के बयान मौर्य ने हाल ही में दिए वो बयान बेहद विवादित थे। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं या नहीं? और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी छोड़ती नजर आएगी? भले बीजेपी ने उनका टिकट इस बार बदायूं से काट दिया हो, लेकिन बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होना एक बड़ी एक तरह से कहें तो सेंधमारी की एक ऐसी चाल होगी जो अखिलेश यादव एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और उस चाल को पूरा कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य करती नजर आ सकती है। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।